हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैसे ठीक तो हूँ, लेकिन आज सुबह सुबह मेरे साथ बहुत ज़्यादा जलील और ख्वार हो गया मैं। असल में हुआ कुछ यूँ कि मेरी सुबह को 11 बजे ऑफिस से छुट्टी हुई, तो मैं ऑफिस से निकला, गाड़ी में बैठा, तो ड्राइवर ने मुझे ये कहा कि बेटा आज हम आपको आपके घर तक ड्रॉप नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों भाई, घर तक ड्रॉप क्यों नहीं करेंगे? तो कहने लगा कि सामने सारे रास्ते आज बंद हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कोई धमाका वमाका तो नहीं हुआ? कहते नहीं 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 नहीं, कोई धमाका वगैरह नहीं हुआ। असल में आज कोई इज्तिमा है, जुलूस चल रहे हैं, दुआएं हैं रायवन की तरफ, तो उस वजह से रास्ते इन लोगों ने बंद किए हुए हैं। मैंने कहा लेकिन मुझे तो घर जाना है, मैं क्या करूं? तो कहने लगे कि आप अपने किसी दोस्त के साथ चले जाओ। मैंने कहा अंकल मेरे तो सारे दोस्तों की शिफ्ट सुबह 6 बजे से ख़त्म हुई हुई है, मेरी शिफ्ट तो अभी ख़त्म हुई है 11 बजे। वो तो सारे पहुँच चुके होंगे घर, बल्कि अब तो सो रहे होंगे वो। तो खैर फिर बड़ी मुश्किल से मैं लिफ्ट लेकर घर पहुँचाऊँ। यहाँ पर मामा मेरे लिए नाश्ता बना रही है। मैंने कहा मामा आपको पता है बात कितना बुरा हाल था? मामा ने कहा कि हाँ बता रहे थे, तुम्हारे अब्बू खबरों में सुना रहे हैं वो सारा कुछ क्या क्या चल रहा है। मैंने कहा मत पूछें। तो खैर मामा ने कहा कि फिर आए कैसे तुम? मैंने कहा वहाँ पे खुदा बख्शे एक बच्चा आ रहा था, बाइक पर था वो। बाइक वालों के लिए फिर भी आसानी थी, वो कहीं ना कहीं से निकल जाते थे। बस उसके साथ मैं बैठा और फिर आपको पता है वहाँ पे एक आंटी ना अपने रक्शे में बैठी हुई थी और बेचारी रो रही थी। मैंने उनसे पूछा आप क्यों रो रही हैं? तो कहने लगी कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल। मैंने कहा क्यों आंटी, सब खैरियत है? तो कहती नहीं खैरियत कहाँ है, मेरा पोता पैदा हुआ है ना, तो उससे मिलने जाना है। मैंने कहा अच्छा ये तो फिर खुशी की बात है, खैरियत ही है। लेकिन कह रही थी कि हाँ बस उससे मिलने की बेचैनी हो रही है, तो इसलिए वहाँ पहुँचना है मुझे फ़ौरन। वहाँ पर आपको पता है इतने पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, कोई किसी के साथ तू मैं कर रहा था, कोई किसी के साथ तू मैं कर रहा था, लेकिन शुक्र है कोई हाथापाई नहीं हुई। तो खैर ये हालात चल रहे हैं। मेरे दोस्त अच्छे रह गए, सुबह 6 बजे निकल गए थे। तो खैर मामा ने कहा कि चलो अब नाश्ता वगैरह कर लो, और गीज़र ऑन कर दिया था मैंने, नहा लो और फिर 3-4 घंटे का नींद पूरी करो और फिर अलार्म लगा के सोना, क्योंकि तुम्हें पता है शाम को हमने जाना है। मैंने कहा कहाँ जाना है शाम को? मामा ने कहा कि बेटा कल पापा ने बताया नहीं था आपको खाने के टाइम। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो लैपटॉप पे था ऊपर। तो खैर मामा ने कहा कि अच्छा कुरान खानी है एक जगह पर, और एक जगह पर हमारे कज़न के बेटा हुआ है, वो जर्मनी से आया है, तो उससे मिलने भी हमने आज जाना है। वैसे इस वीकेंड पे मेरा प्रोग्राम था कि मैंने सवात, कलाम और मालम जब्बा घूमने के लिए जाना था, लेकिन अब क्योंकि ये 2 इवेंट्स आ गए हैं तो इस वजह से मैंने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया था। तो खैर चाय वाय मैं बना के पी लूँगा, और उसके बाद मामा ने मुझे एक और काम दे दिया है, और वो ये कि ऊपर जाके अपने शलवार कमीज़ इस्त्री करने हैं। मुझे वैसे दूसरे शलवार कमीज़ अच्छे लग रहे हैं जो हारिस भाई के पास है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी ऊपर चल के। चाय पी लूँ बस। चाय पीने का भी दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मामा ने कहा कि पराठा खाया है तो ऊपर से चाय लाजमी पियो। पापा कह रहे थे कि तुम इस टाइम पराठा क्यों खा रहे हो, 1 बज रहा है दोपहर का, रोटी साला नहीं खा लेते? लेकिन मैंने कहा नहीं पापा, पराठा खाने का दिल चाह रहा था, तो फिर मामा ने कहा कि ऊपर से चाय तो लाजमी पीनी है फिर। तो खैर पराठा अंडा खा लिया, चाय वगैरह पी ली, और ये हारिस भाई के कपड़े हैं जिन पर मेरा दिल आया हुआ है, और मेरे लिए ये सफ़ेद सिंपल सा सूट है। ये वाला सूट ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये हारिस भाई पहन के जाएंगे, तो फ़िलहाल इसको तो हम साइड पर रख देते हैं, और वाइट वाला मैं अपने लिए इस्त्री कर लेता हूँ। मामा पूछ रही थी कि इसमें बुराई क्या आखिर वाइट वाले में? मैंने कहा इसको पहन के ऐसा लग रहा है कि मैं कोई भटकती हुई रूह हूँ, ऐसा लग रहा है कि कफन पहन लिया मैंने सफ़ेद रंग का। क्या बोला तूने? तो खैर मामा ने कहा कि नहीं पहनो इसे, शाबाश, और अलार्म लगा के सोना, मैं बार बार जगाने के लिए नहीं आऊँगी, और तुम्हारे फ़ोन भी साइलेंट होते हैं, अगर मैं कॉल करूँ तो तुम उससे तो उठोगे नहीं। तो खैर मैंने अपने कपड़े इस्त्री कर लिए थे, फिर मैं दोबारा नीचे आया तो मामा यहाँ पे कोफ्ते बना रही हैं। मैंने कहा मामा एक बात तो बताएं। मामा ने कहा कि पूछो। मैंने कहा मामा आपने ये कोफ्ते आज कितने अरसे बाद बनाए हैं? मामा कहने लगी कि ये तो मुझे याद नहीं। मैंने कहा मुझे याद है, आपने ये कोफ्ते लास्ट टाइम बनाए थे पिछले साल के, मतलब इसी साल के स्टार्ट में, मार्च या फिर फैब में, और उसके बाद अब बन रही है नवंबर में। तो खैर यहाँ पे ये कुकर में से इतना धुआं क्यों निकल रहा है मामा? तो खैर मामा ने कहा कि इसका मतलब है ये बस अब डन होने वाले हैं। वीडियो में ऐसा ही होता है, हम अभी शूट करते हैं, फिर थोड़ा पार्ट बाद में शूट करते हैं, और आपको लगता है कि कोफ्ते फ़ौरन बन गए, लेकिन कोफ्ते बनने में बहुत टाइम लगता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अभी फाइनल लुक दिखाता हूँ आपको कोफ्तों की। और इतना धुआं निकल रहा था कुकर में से, मैंने कहा मामा बाहर इतनी स्मॉग है और आप मज़ीद धुएँ में इजाफा कर रही हैं। तो खैर फिर मामा ने कहा कि ऊपर जाओ अपने कपड़े समेटो। मैंने कहा मैंने अपना सफ़ेद जोड़ा इस्त्री कर लिया। मामा ने कहा कि मैं उसकी बात नहीं कर रही, वो जो दूसरे तुम्हारे सर्दियों के सारे कपड़े निकाल के बाहर रखो और गर्मियों के वापस बॉक्स में डाल दो। तो बस अभी यही कर रहा हूँ, अपने सारे हुडीज़ वगैरह निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो आइंदा आने वाले दिनों में यूज़ होंगी, और ये फालतू कपड़े ये मुझे नहीं चाहिए, तो हम इनको साइड पे फेंक देते हैं। और इस डब्बे को उठा के वो सामने वाली अलमारी में मैं रख देता हूँ आराम से। ये ना मेरा चार्जर से पाँव टकराए और मेरा लैपटॉप धड़ाम से नीचे गिरा। आपको पता है एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, मैं अपने लैपटॉप पे कोई काम कर रहा था, तो पापा की मुझे कॉल आ गई।
तो पापा ने कहा कि बेटा और सब खैरियत है। मैंने कहा जी सब खैरियत है। उस वक्त मेरी मामा हैदराबाद गई हुई थी मामू से मिलने के लिए। तो जैसे ही मेरे पिज़्ज़ा डिलीवर होने के लिए वो डिलीवरी बॉय नीचे आया ना, तो मैंने अपने फ़ोन पे पापा को कहा ओके पापा मैं जा रहा हूँ, मेरा पिज़्ज़ा आ गया, ओके बाय 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 बाय। बाय बाय टाटा। पापा को बाय बोल के मैं ऐसा भागा पिज़्ज़ा के लिए कि मेरे चार्जर से मेरा पाँव टकराया और मेरा लैपटॉप धड़ाम ज़मीन पे गया। और अभी पापा ने फ़ोन काटा भी नहीं था, पापा को फ़ोन पे ये आवाज़ आ गई कि इसने कोई कोलैप्स कर दिया, कोई गड़बड़ कर दी है। तो खैर पापा को फिर मैंने बाद में फ़ोन करके बताया कि पापा आपको पता है क्या हुआ? पापा ने कहा जी बेटा मैंने आवाज़ सुन ली थी, कुछ गिराया ना तुमने, क्या तोड़ा है, सच से बता दो। मैंने कहा वो लैपटॉप टूट गया है। तो खैर एनीवेज ये सारे कपड़े उठा के अब हम नीचे लेके जा रहे हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। मामा को बोलता हूँ कि या तो इसको किसी काम वाली के हवाले कर दें या फिर अरे जहाँ पर हम पहले रहते थे वहाँ पर एक बड़ी सी दीवार होती थी जिसको दीवार मेहरबानी कहते हैं, उसके ऊपर हम कपड़े डाल देते थे। तो खैर ये लाइटें वाइटें क्यों बंद की हुई हैं यहाँ पे, मैं ऑन करूँ इसको? हाँ अब ठीक है। तो खैर दीवार मेहरबानी के ऊपर डाल देंगे। अच्छा मामा नमाज़ पढ़ रही हैं, ओके चलो मामा अभी नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होती हैं तो पूछता हूँ कि आखिर इन कपड़ों का क्या मुस्तकबिल है। काम वाली को देने तो काम वाली को दे दें। और ये जो रेड कलर का सूट आपको नज़र आ रहा है ना, ये मेरा नहीं है, हसान भाई का था। ये कोफ्ते तैयार हो गई देख लें। अच्छा वो रेड वाला सूट हसान भाई का था। हसान भाई एक दफ़ा स्कूल में बादशाह बने थे तो उन्होंने तब ये सूट ख़रीदा था। और ये मेरे बड़े भाई और भाभी आ चुके हैं, मेरी 3 घंटे की नींद भी पूरी हो चुकी थी और अब हम लोग निकल रहे हैं घर से। पहले हम लोग जाएंगे अपने कज़न को मुबारकबाद देने के लिए जिसका बेटा पैदा हुआ है और वो जर्मनी से अभी आया है क्योंकि उसने इस महीने के एंड पे दोबारा चले जाना है वापस जर्मनी। और उसके बाद फिर हम लोग दुआ और जो हमारे 40वां है उसके लिए कुरान पाक की तिलावत और नात ख़्वानी होनी है, उस तरफ जाएंगे। आपको पता है हम लोग जब अपने कज़न से मिलने गए तो वो कहने लगा कि मेरा बेटा भी क्या बोल रहा होगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। इतनी स्मॉग हो रही है आजकल लाहौर में और बेचारे सब लोग बीमार हो गए। जितने भी लोग जर्मनी से आए थे उनका यहाँ आके सब बेड़ा गर्क हो गया है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। खैर अभी तो हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, मैं इतना जंप क्यों कर रहा हूँ। अभी तो हम लोग आगे थे बेकरी में क्योंकि यहाँ से मामा ने कहा कि कोई केक ले लो या कोई मिठाई ले लो। तो हारिस भाई केक या मिठाई ले रहे हैं और यहाँ पर ये मुझे कोरियन नूडल्स नज़र आ गए। मैंने आज तक कोरियन नूडल्स नहीं खाए। मैंने इंडोमी के नूडल्स ट्राई किए थे पिछले हफ्ते, जो सऊदी अरब का ब्रांड है ना, दराज से ऑर्डर किए थे, वो इतने फीके से थे। हारिस भाई ने कहा कि तुमने फीके नूडल्स मंगवा लिए। मैंने कहा आप ज़रा सब्र करें, मैंने अब बुलडॉग के नूडल्स मंगवाने कोरियन। तो हारिस भाई ने कहा वो भी ऐसे ही फीके होंगे। मैंने कहा वो सोच है आपकी वो कितने फीके होते हैं, आपके कानों से धुएं निकल जाएंगे जब आप वो खाएंगे तो खैर ये जो अंकल हैं जो मिठाई डाल रहे हैं ये इतना इरिटेट हो रहे थे मेरी वीडियोज़ बनाने से। बेचारे इतने अजीब से एक्सप्रेशन दे रहे थे कि क्यों बना रहे हो तुम ये वीडियो, क्यों, आखिर क्या ज़रूरत पेश आ गई तुम्हें। खैर मैंने अंकल को ज़्यादा उनके फेस की तरफ कैमरा नहीं किया। हम लोगों ने केक तो नहीं लिया, मिठाई ले ली। वैसे मेरा दिल चाह रहा था केक ले लेते लेकिन मिठाई ले ली थी। तो चलिए अब इनका दरवाज़ा बजाते हैं। अंदर से आवाज़ आई है कौन? मैंने कहा दरवाज़ा खोलो हम लोग आए हैं। तो खैर फिर अंदर जाके वो चाय वगैरह और समोसे वगैरह खाए हमने। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सबके सामने किसी के घर जाओ तो कैमरा निकालना और लगता है। तो वहाँ से समोसे खाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे कुरान खानी में। यहाँ पे तिलावत हुई, नात ख़्वानी हुई। उसके बाद मैंने सबको बोल दिया कि यार अब मैं जा रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू है। मैंने मामा को भी पहले बता दिया था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आप बोल रही हैं और लेट्स सी क्या होता है। अच्छा वैसे इंटरव्यू में कि जब मैं वहाँ पहुँचा ना तो वहाँ पे पहले से ही कुछ लोग आए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए और मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हो गया और उन्होंने कहा कि हम आपको 2-4 दिन में रिस्पॉन्स करेंगे कि क्या सैलरी आपको ऑफ़र कर सकते हैं, हम अपने CEO से पूछ के बताएंगे। मैंने कहा चलें टेक योर टाइम। तो बस इसी के साथ मेरा आज का ये दिन ख़त्म हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें प्लीज सारा खबर सबर। ये मुझे शुरू में बोलना चाहिए था लेकिन चलो अगली वीडियो से शुरू में भी बोलूँगा और आखिर में भी बोलूँगा। अपना ख्याल रखें, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।